Dear students, here we are going to see the explanation of the short question answer of our first chapter, the fun they had. So let's see question number first. At first, what kind of teachers did Margie and Tommy have? Okay, we all know very well that Margie and Tommy had mechanical teachers. They were quite different from the teachers of today. वो आज के टीचर्स से बिल्कुल हटके थे. In fact, the teacher was a machine. Okay, उनके टीचर्स जो थे, they were not human being. वो human being नहीं थे, वो एक machine थे विथ अ स्क्रीन, जिस पर एक स्क्रीन हुआ करता था, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. इसमें कि सारे लेसन्स जो थे वो शो होते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे बाय द हेल्प ऑफ मशीन. ओके, इट हैड स्लॉट्स इनटू विच स्टूडेंट्स कुड पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. और स्टूडेंट्स का जो भी वर्क हुआ करता था वो एक उसमें एक स्लॉट करके था मशीन का. इट वाज अ पार्ट ऑफ अ मशीन जहाँ पे बच्चे जो थे वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स जो थे उसमें डालते थे एंड द मार्क्स वर कैलकुलेटेड इन नो टाइम. और उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलता था मशीन से, जो क्या कहते कि कॉपी या टेस्ट पेपर्स जो वेरीफाई होते थे, चेक होते थे, इट टुक नो टाइम. नो टाइम मीन्स कि बिना समय लिए उनके मार्क्स जो थे वो कॉपीज़ जो थे वो चेक हो जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्गी वॉज नॉट वेरी गुड इन जियोग्राफी एंड दैट्स वाई शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस सब्जेक्ट. मार्गी जो थी वो जियोग्राफी में बहुत अच्छी नहीं थी और दैट्स वाई वो इस सब्जेक्ट में बहुत मेहनत कर रही थी अंडर द गाइडेंस ऑफ द मैकेनिकल टीचर. ओके, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन अ परफॉर्मेंस. बट देन ऑल्सो देयर वाज नो एनी इम्प्रूवमेंट इन हर ज्योग्राफी सब्जेक्ट. ओके, उसके परफॉर्मेंस में इस सब्जेक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था. शी हैड बिन गेटिंग वर्स इन अ टेस्ट, और अपने टेस्ट में वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही थी. इनफैक्ट शी वॉज गेटिंग वर्स, बहुत ख़राब उसका परफॉर्मेंस जा रहा था. सो हर मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट द फॉल्ट एंड सेटल इट. एंड देन दैट्स वाई हर मदर, उसकी माँ जो है काउंटी इंस्पेक्टर को ढूंढ कर लाती है. ओके, एंड शी काउंटी इंस्पेक्टर को लाती है. ओके, और सो दैट कि जो भी मशीन में फॉल्ट है वो काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो उसको ढूंढ के और उसको सही करे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड ही डू. मीन्स काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया. द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर. व्हाट डिड ही डू. वो मार्गी को एक एप्पल देता है और मशीन पे काम करना शुरू कर देता है. ही टुक इट अपार्ट, उसको अलग ले जाता है एंड देन चेक इट, उसको चेक करते हैं. मार्गी विल्स दैट द इंस्पेक्टर वुड नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन बट ही मैनेज टू रीअसेंबल इट. Margie wished that county inspector would not know how to put the mechanical teacher together again, but he managed and reassemble it. Means Margie को पहले तो ऐसा लगा कि ये नहीं ठीक कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. मैकेनिकल टीचर जो है वो उसको फिर से स्टार्ट कर दिए, मीन्स काम करना शुरू हो गया. Why was Margie in geography? What did the county inspector do to help her? Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher was faulty. Yes, what was the reason? Okay, reason क्या था कि मार्गी ज्योग्राफी में बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी. द रीज़न वाज दैट मार्गी जो है वो ज्योग्राफी उसका मशीन का जो ज्योग्राफी सेक्टर था, ओके, वो फॉल्टी था, उसमें कुछ फॉल्ट था. व्हाट वाज द फॉल्ट. इट हैड बीन सेट टू अ हायर लेवल. उसका लेवल जो है, सपोज व्हेन एवर वी यूज़ मशीन, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ अ फ़ैन जो है उसका वॉल्यूम स्लो होता है. अगर कम हवा की ज़रूरत होती है तो हम लोग कम वॉल्यूम पे उसको करते हैं, सेट करते हैं. एंड इफ़ यू यूज़ टू टेक मोर एयर, ओके, ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है तो उसको हम ज़्यादा वॉल्यूम पर सेट करते हैं. ठीक उसी तरह इट वाज द मैकेनिकल टीचर वर्क्स इन द सेम वे. ओके, मैकेनिकल टीचर जो है उसी तरीके से काम करता था. सपोज़ कि वॉल्यूम उसका जो सेटिंग था, ओके, उसका सेटिंग जो था वो कम पे था, हाई लेवल पे था. जबकि मार्गी, ओके, शी वाज स्मॉल गर्ल, ओके, छोटी सी लड़की थी. उसको ज्योग्राफी में उसके लेवल का सेटिंग ना होके वो बहुत ही हाई लेवल का सेटिंग किया हुआ था. दैट्स व्हाई शी वाज नॉट डूइंग बेटर इन ज्योग्राफी. यू कैन सी हियर इट हैड बीन सेट टू अ हायर लेवल विच वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मार्गी, जो कि उसके लिए उपयुक्त नहीं था. सो ही स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. ओके, इसलिए उसने क्या किया फाइनली कि उसने उसके जो जियोग्राफी सेक्टर को क्या किया कि उसको एवरेज 10 ईयर गर्ल मीन्स वो 10 साल की थी मार्गी. ओके, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसने उस मशीन को सेट कर दिया.
What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था? Once Tommy's teacher had to be sent away for repairs for nearly a month because its history sector had blanked out completely. टॉमी के टीचर के साथ एक बार हुआ यूँ था कि उसको लगभग 1 महीने तक उसको रिपेयरिंग में भेज दिया गया था और वहाँ पे 1 महीने तक उसको वहाँ पे रहना पड़ा था बिकॉज डोंट फॉरगेट दैट टीचर वॉज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट वॉज अ मशीन, ओके, बिकॉज क्योंकि इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड कम्प्लीटली हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, ओके, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, हिस्ट्री पार्ट था, उस मैकेनिकल टीचर था, वो पूरी तरीके से ब्लैंक आउट हो गया था, मीन्स इट वॉज नॉट वर्किंग. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, Margie had regular days and hours for school. This was because her mother believed that learning at regular hours helped little girls learn better. Her mechanical teacher was also on at the same time every day except Saturday and Sunday. Yes, Margie के भी और schools की तरह regular हुआ करते थे, टाइम हुआ करते थे, और because her mother used to believe, क्योंकि उसकी माँ का ऐसा मानना था कि लड़कियों की बच्चों को जो है उसकी बेटी के लिए रेगुलर, ओके, एक रेगुलर नियमित रूप से लर्निंग मीन्स स्टडिंग रेगुलरली इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हर, ओके, उसके सीखने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, दैट्स वाई उसके आवर्स जो थे वो रेगुलरली उसकी माँ ने फिक्स करके रखे हुए थे. एंड हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑल्सो ऑन दैट द सेम टाइम एवरी डे, और मैकेनिकल टीचर जो थे उसी सेट टाइम पे आते थे एक्सेप्ट संडे और सैटरडे, ओके, संडे सैटरडे वॉज लीव फॉर मागी. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल को किस तरीके से डिस्क्राइब किया? टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर चिल्ड्रन वर टॉट टुगेदर, ओके. According to Tommy, old kind of schools, it was a kind of a special building. वो एक प्रकार का बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ पे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, ओके. इट वॉज वेरी स्ट्रेंथ फॉर देम बिकॉज दे यूज टू स्टडी अलोन, वो तो अलग अपने घर में अकेले ये बच्चे पढ़ा करते थे. एंड इट वॉज वेरी क्वाइट स्ट्रेंथ थिंग फॉर देम, ओके, फॉर टॉमी, ओके, दैट ये बच्चे जो हैं पहले के ज़माने में एक साथ पढ़ा करते थे. एक पार्टिकुलर बिल्डिंग हुआ करता था जहाँ बच्चे जाते थे और एक साथ पढ़ते थे. There were hundreds of students studying, playing and learning together. They used to shout and laugh together in an open yard. और ये बच्चे जो थे साथ साथ पढ़ते थे. They used to play together, they used to learn together and they used to shout and laugh together, okay. So in an open yard, खुले आसमान में, okay. So this was all very strange for Tommy. So he used to describe the old school in this way. How does he describe the old kind of teachers? Now, as we all know that Margie and Tommy had robotic or mechanical teachers, okay. So when he came to know about the old teachers, okay. So how does he describe them? So according to Tommy, the old kind of teachers were human beings who taught their students inside a special building. टॉमी के अनुसार पुराने ज़माने के जो टीचर्स हुआ करते थे, दे वर नॉट मशीन, ओके, दे वर ह्यूमन बींग्स, वो सजीव हुआ करते थे. हु यूज़ टू टीच देयर स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग, जो किसी बिल्डिंग के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे. दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, दे आस्क्ड देम क्वेश्चंस एंड सेट होमवर्क फॉर देम. वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं हुआ करते थे, दे वर ह्यूमन बींग्स एंड दे यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस. वो खुद से क्वेश्चंस पूछते थे और होमवर्क्स उनको दिया करते थे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ द फन दे हैड. I hope it is very I hope you all of you have understood it very well. Thanks.